गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट गुरुजी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया सब्जेक्ट साइंस। और साइंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। और साइंस में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से। बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो है आपके एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स वाइज, क्योंकि आपको टॉपिक्स वाइज हम पढ़ाएंगे। और आपका इसमें हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि टॉपिक्स वाइज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं हम वीडियो में। और जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका देखिएगा एनटीपीसी रेलवे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो आपका सही आंसर होगा इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपके 62% होती है। 62% ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल होती है मानव के शरीर में। और कार्बन की जो मात्रा होती है वो 20% होती है, आपको बता देते हैं। और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है आपकी 10% होती है। हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो 10% होती है। और जो है ना शरीर में आपके जो सजीव पदार्थ के संयोजक जो होते हैं आपके 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा होती है 62%। और सबसे कम होती है नाइट्रोजन की, 3% नाइट्रोजन की होती है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। जो आपके गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें किसकी प्रचुरता अधिक होती है, तो वो आपका सही आंसर होगा वसा की। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वसा की, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर जो होते हैं वो आपके कैंसर कारक हो सकते हैं। जो आपके ट्रांस फैट जो होते हैं वो कैंसर कारक हो सकते हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपको होगा वसा की, ऑप्शन नंबर है वसा। तो ये देखिए आपका यूपी पुलिस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो आपके 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह तत्व कौन सा है, वह पदार्थ कौन सा है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपका 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो है प्रोटीन में जो है 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बना होता है, जो कि ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ होते हैं। और यह 14 वर्ष तक के बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, क्योंकि शरीर में इसकी मात्रा 14%, प्रोटीन की जो है शरीर में मात्रा 14% होती है। और ये शरीर की नवीन कोशिकाओं का एक मुख्य आधार है, क्योंकि जो आपके जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके शरीर में जो नवीन कोशिकाओं का जो मुख्य आधार है वो प्रोटीन है, क्योंकि जो नई कोशिकाओं का जो बनती हैं शरीर में तो वो आपका प्रोटीन से ही बनती हैं। तो आपको जो इसमें जो राइट आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर है प्रोटीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें उपलब्ध होते हैं। तो आपके क्या उपलब्ध होते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल, जो आपके जो मछली में जो प्रोटीन उपलब्ध होती है वो क्या होता है आपका आवश्यक एमिनो अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि जो प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन हैं जो मानव के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, तो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन जो होते हैं आपके, वो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और ये आपको जो प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन हैं वो आपके मछली है, मांस, अंडे, दूध, बुक में आदि, आपके मछली, मांस, अंडे, दूध आदि, ये आपके प्रथम श्रेणी के प्रोटीन है। और आपके द्वितीय श्रेणी में के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं सेम है, अनार, अखरोट इत्यादि, जो आपके द्वितीय श्रेणी के सेम, अनाज, अखरोट, ठीक है, जो कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं तथा शरीर की स्वास्थ्य के लिए 22 प्रकार के एमिनो अम्ल को चिन्हित करते हैं। तो आपको जो है जो प्रथम श्रेणी के जो आपके जो प्रथम श्रेणी के जो प्रोटीन है, तो उस मछली जिसमें कि एमिनो अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम जो है उसका स्रोत क्या है? तो आपके इसमें राइट आंसर होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है वो आपका डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, क्योंकि लार ग्रंथि में क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है और फिर क्या करता है, आपका डेक्सट्रोज में तोड़ता है। जो आपका स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित करेगा, फिर आपका डेक्सट्रोज में तोड़ेगा। इसलिए जो है डायस्टेज एंजाइम का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपका माना जाता है लार ग्रंथि। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है लार ग्रंथि। ये आप देखिए एसएससी डाटा ऑपरेटर एग्जाम 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, पित्त का स्रोत क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पित्त जो होती है उसका स्रोत क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्योंकि जो पित्त जो होती है ना वो हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, पीले रंग का जो क्षारीय होता है। और पित्त का जो पीएच मान होता है, पीएच मान जो होता है पित्त का, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो आपका 7.6 से 8.6, पित्त का जो पीएच मान होता है 7.6 से 8.6 होता है, जो यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, जो जिसमें कि 97% जो जल उपस्थित होता है। 97% क्या होता है इसमें? वाटर होता है। 97% इसमें जल उपस्थित होता है। और 0.7% इसमें होता है पित्त लवण। 0.7% होता है इसमें पित्त लवण और 0.2% होता है पित्त वर्णक। 0.2% आपका इसमें होता है पित्त वर्णक, तथा ये 0.3 से 0.9 कोलेस्ट्रॉल तक लेता है और ये लिपिड के पाचन में अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा पित्त होगा यकृत। तो पित्त का जो स्रोत है यकृत, ऑप्शन नंबर बी अच्छा स्रोत माना जाता है यकृत को, जिसका पीएच मान होता है 7.6 to 8.6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। अम्लीय जो है आपका मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। अम्लीय पाचन के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है जो, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। क्या होता है उसमें? जल की मात्रा अधिक होती है सब्जियों में, इसलिए जो सब्जी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजल को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? जो आपका ग्लाइकोजल है उसको ग्लूकोज में बदलता है और आपके रक्त को शुद्ध करता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत में क्या होता है, आपका ग्लाइकोजल को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। और
यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर उसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं और रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हमको ग्लाइकोजिनोसिस बोलते हैं। तो आपका जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना और रक्त को शुद्ध करना, ये प्रक्रिया जो आपकी होती है वो आपकी होती है यकृत में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यकृत। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार किसके पाचन में मदद करती है। जो लार होती है वो हमारे किसके पाचन में मदद करती है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च के पाचन में जो है लार मदद करती है, क्योंकि लार के पाचन में जो है अन्य कार्य होते हैं, जैसे कि भोजन को गीला करना। जो आपका भोजन है उसको गीला करेगा और भोजन की लुद्दी बनाएगा और ताकि वह आसानी से निगला जा सके। और लार में एंजाइम एमिलेस होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च मंड को माल्टोज में तोड़ता है। जो क्या करता है, आपको स्टार्च मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो कि आपके लार के जो पाचन में बहुत ही आवश्यक होता है स्टार्च। इसलिए जो आपके लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च के। ये क्वेश्चन आपका रेलवे की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन देखो यूपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हमारा क्वेश्चन है ये, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। जो मनुष्य के उपयोग के लिए जो कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। रसायन और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए जो है कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है मनुष्य के लिए। जो कि कार्बनिक भोजन जो है आपका जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। जो कार्बनिक भोजन जो है आपका वो जैविक खेती से क्या होता है, उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं और ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं। मनुष्य के लिए उपयोग के लिए बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि इसे जो है रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना ही उगाया जाता है। इसलिए जो है आपका कार्बनिक भोजन जो है मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर माना जाता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो आपका इसमें सही आंसर होगा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो क्योंकि उसमें कैरोटीन की मात्रा होती है, इस कारण जो है आपका गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है, जो आपका खट्टा दूध होता है उसमें क्या उपलब्ध होता है, उसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही आपका दूध खट्टा होता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड। जो आपका दूध खट्टा जो होता है ना, वो आपका लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो आपके खट्टे दूध में कौन सा पदार्थ उपलब्ध होता है, लैक्टिक एसिड। तो सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी प्लीहा। प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है और प्लीहा में ही आमाशय तथा तंतुपट के बीच में यकृत के बाईं ओर
जो आपके यकृत जो होता है उसके बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर, जो आपका क्या किसका 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। किसकी 12 सेंटीमीटर की लंबी लाल रंग की चपटी सी एक लसिका ग्रंथि होती है, जो कि आपने किस साइड होती है, यकृत का बाईं ओर। इसका कितना साइज होता है, 12 सेंटीमीटर। यो प्लीहा में क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं आपकी रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिकाओं और आपके जो हानिकारक रंजक और पदार्थ का क्या करता है, रुधिर को सफाई करता है। जो आपके हानिकारक रंजक है और आपके अन्य पदार्थ हैं वो उसमें क्या होता है, उसकी सफाई, रुधिर की क्या करता है, सफाई करता है। तो ये आपके क्या होता है, तो इसलिए आरबीसी का जो आपका आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि जो सभी आपके जो आपका जो फंक्शन होता है, जितना सब कुछ जो फंक्शन होता है आपके बॉडी में, तो वो आपके प्लीहा के द्वारा होता है। मतलब कि आपके जो यकृत के बाईं ओर स्थित होता है 12 सेंटीमीटर का, और उसी के अंदर ही आपका प्लीहा के अंदर जो कोशिकाएं हैं टूटी फूटी आपके रुधिर और निरंतर जो आपके हानिकारक रंजक वगैरह होते हैं वो सब क्या कहाँ शुद्ध किए जाते हैं, वो रुधिर की इसमें सफाई की जाती है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है जो मानव के शरीर की है। तो क्योंकि यकृत जो है आपका 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 किलोग्राम होता है। इसका भार कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम होता है। क्यों, और यकृत जो होता है ना आपका, यकृत होता है शरीर के उदर गुहा में दाहिनी डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। उदर गुहा में दाहिनी डायफ्राम के नीचे स्थित होता है आपका। और यकृत के जो कार्य होते हैं, आपको हम यकृत के कार्य बताते हैं। यकृत के जो कार्य होते हैं वो आपका क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है। जो आपका ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोजन में परिवर्तित करता है, और आपकी जो ग्लूकोज की जो मात्रा है शरीर में उसको नियंत्रित करता है। मतलब कि जो आपके जो बॉडी में शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यूरिया का निर्माण आपके यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण भी आपके यकृत में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस होता है आपका, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। और रक्त के ताप को नियंत्रित रखता है। आपका जो ब्लड का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखता है। और आपको जो फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड को फैट में परिवर्तित करता है। फैटी एसिड जो होता है आपका, फैटी एसिड को फैट में परिवर्तित करता है यकृत। और रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करता है। जो आपके जो रुधिर प्रोटीन जो होते हैं आपके नए उनका निर्माण करता है आपका यकृत। जो आपके जो शरीर का जो जितना सभी जो कार्य होता है वो यकृत के द्वारा होता है। और आहार में लवण का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को स्वाद देना। भोजन को स्वाद देना आहार में जो है लवण का जो मुख्य कार्य क्या होता है, वो आपको भोजन को स्वाद देना। तो इसी तरीके से जो आपके जो शरीर से जो रिलेटेड जितने भी हैं वो आपका जो यकृत से कार्य करते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा कहलाता है, यकृत। यकृत आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। अस्थियों और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य है वो कौन सा द्रव्य है आपका। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, जो कैल्शियम फास्फेट है वो आपका दांत और अस्थियों में जो है मौजूद एक द्रव्य है। जो आपके अस्थि, जो आपके टांगों की जोड़ों में, जो आपके अस्थियों में जो अंदर एक द्रव्य उपस्थित रहता है ना, तो वो आपका कैल्शियम फास्फेट
उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट ही आपका दांतों और अस्थियों में जो एक बुक में आवश्यक रासायनिक द्रव्य है। तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करती है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से जो है ना मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करती है, जो कि हमारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है आपको मोनोसेकेराइड में टूटकर, कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा सबसे पहले मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? मोनोसेकेराइड में। फिर उसमें क्या करेगा वो आपका ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा वो प्रोटीन टूटता है, उसके बाद आपका प्रोटीन टूटेगा। ठीक है, सबसे अंत में क्या वसा टूटती है, सबसे अंत में जो है वसा टूटेगी, जो कि हमारा खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो हमारे शरीर में जो है विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। जो हमारा जो प्रोटीन है वो मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, जो विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी आवश्यक है। तो हमारा जो होगा मानव शरीर के अधिकांश ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। क्यों? और जो कार्बोहाइड्रेट जो है उससे जो है अधिकांश ऊर्जा के मानव को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। ये एनटीपीसी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है वो कहाँ से प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जो फलों का जो आपका मीठा स्वाद है वो किसके कारण होता है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण जो है आपका फलों में जो है मीठा स्वाद होता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, जो एक मोनोसेकेराइड शर्करा है फ्रक्टोज, जो कि प्राकृतिक में सबसे मीठा शर्करा माना जाता है। जो प्रकृति में जो है सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज को माना जाता है। इसको जो है फल शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज को इसको क्या कहते हैं? फल शर्करा भी बोलते हैं। और लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली बुक में शर्करा है, जो लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, जबकि माल्टोज जो है आपका अनाज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोज जो है दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, और माल्टोज जो है वो आपका अनाज में पाया जाता है। माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और फलों में जो फ्रक्टोज है, फल में क्या है? फ्रक्टोज। तो आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण ही फलों का मीठा स्वाद होता है। तो फलों में कौन सा आपका तत्व उपलब्ध होता है? फ्रक्टोज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? जो आपका जो है किसका संश्लेषण किया जाता है यकृत के द्वारा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का जो संश्लेषण किया जाता है वो आपके यकृत के द्वारा किया जाता है, तथा ये जो विटामिन ए जो है वो अल्प समय, कुछ समय के लिए इसका संचय भी करता है। ठीक है, और इसी के साथ जो विटामिन के का जो है वो आपका क्या करता है? स्कंदन करने में सहायता प्रदान करता है। तो आपका जो यकृत द्वारा संश्लेषण किया जाता है वो विटामिन ए में किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा इसका विटामिन ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है। जो एक तंतु आहार में कौन सा पदार्थ शामिल है? तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। सेलुलोज तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, जो आपका पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो क्या कहता है? ग्लूकोज का बना होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक बुक में सेलुलोज जो है आपका एक ग्लूकोज का बना होता है। ये क्या करता है? आपका
तंतु आहार के रूप में लिया जाता है। ये क्या तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए, ठीक है, सेलुलोज के पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। ठीक, तो आपका जो है एंजाइम, जो आपके अगर शरीर में एंजाइम की अनुपस्थिति है तो उसकी वजह से आपका शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है एंजाइम की उपस्थिति भी होना आवश्यक है। तो आपका जो है इसमें तंतु आहार में जो शामिल है वो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन आहार है। जो आपका नाइट्रोजनी आहार है वो उसमें क्या है आपका, तो इसमें जो राइट आंसर होगा प्रोटीन। जो नाइट्रोजन आहार जो है आपका प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है नाइट्रोजन आहार, क्योंकि प्रोटीन जो है एक अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, एक आपका अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त, इसमें देखिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो हमारा 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बना होता है। किसके 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बना होता है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है हमारे बच्चों के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक पदार्थ है। इसलिए जो है प्रोटीन जो है आपका नाइट्रोजन आहार है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा अधिकतर उपस्थिति में रहती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। तो नाइट्रोजन आहार है, किसका आहार है नाइट्रोजन, प्रोटीन का। यह आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2017 में। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेखपाल एग्जाम में आया हुआ 2015 में। तो लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो आपका इसमें सही आंसर होगा डाइस्टेज, ऑप्शन नंबर डी, डाइस्टेज। जो आपका लाल चने में डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि लाल चने को जो है हम अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है। जो लाल चना है, जो आपका लाल चना है, इसको अरहर बा तुर, अरहर बल्ला और तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके जो विकासशील देश हैं उनमें उगाई जाने वाली बहुत आपके प्रमुख दलहनी फसल है अरहर व तुर। तो आपको जो लाल चने जो है आपके अरहर व तुर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो और इसमें जो है लाल चने में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो आपका डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति लाल चने में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यूरिया किस में संश्लेषित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है, तो आपका जो सही आंसर होगा आपका यकृत। यकृत में जो है आपका यूरिया का संश्लेषण होता है। तो आपका जो यूरिया का जो निर्माण और यूरिया संश्लेषित होता है वो आपका किस में होता है, यकृत में। तो सही आंसर होगा आपका यकृत, क्योंकि यकृत में ही आपका यूरिया का संश्लेषित होता है और यकृत से ही आपका पित्तरस और रक्त के ताप को नियंत्रित करना, फैटी एसिड को फैट में बदलना, ये सब जो रुधिर प्रोटीनों का निर्माण करना, ये सब जो आपका संश्लेषण होता है ये सब किस में होता है, आपका यकृत में होता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है आपका। तो आपका इसमें जो सही है यकृत, यकृत में ही आपका यूरिया का संश्लेषित होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा लीवर किससे भरपूर स्रोत है। जो लीवर जो है वो आपका किसका स्रोत है, वो आपका है, इसका सही आंसर होगा वसा घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर बी, वसा घुलनशील विटामिन। तो वसा घुलनशील विटामिन जो है आपका लीवर का जो भरपूर एक स्रोत माना जाता है, क्योंकि लीवर में ही वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। किसमें, लीवर में ही आपका वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। और इसी कारण जो है लीवर जो है आपका इसमें वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा वसा घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लाल का लाभ नहीं है।
जो मनुष्य की जो लार होती है उसका लाभ नहीं है। तो यह निकलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठ तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर खोलने में मदद करती है। तो लार का लाभ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी की वृद्धि करती है। तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, तो यह हमारे लार के फंक्शन में नहीं आता है। तो लार जो है हमारे निकलने में और मुंह तथा दांतों को साफ रखने में और तथा होठ तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाने में तथा खोलने में मदद करती है लार। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वो आपका लार का लाभ नहीं है। शरीर में आरबीसी की वृद्धि करना जो है लार का लाभ नहीं है, क्योंकि लार जो है एक आपका अम्लीय पदार्थ, अम्लीय हल्का सा अम्लीय है, जिसका पीएच मान 6 से 7 होता है। लार का जो पीएच मान जो होता है 6 से 7 पीएच मान होता है। लार का पीएच मान क्या होता है 6 to 7, 6 से 7। क्यों? और लार में हमारा 98.5 पानी तथा 1.5 जो प्रकीर्णन एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने 98.5 पानी वाटर और 1.5 एंजाइम्स लार में आपके पाए जाते हैं। और लार के द्वारा और आपका जो है लार में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो आपका एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है? लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और आपका मानव की लार में जो है टाइलिन, माल्टोज एवं लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इसमें क्या होता है कि लार में आपके मुंह में जो है लगभग 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं। जो मनुष्य के मुंह में आपकी क्या होती हैं? 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं। 600 लार ग्रंथियाँ होती हैं मनुष्य के मुंह में, ठीक है। और आपका ये क्या करता है? मानव की लार में क्या होता है? टाइलिन स्टार्च मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। जो आपका टाइलिन स्टार्च मंड जो होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और लार में कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। आपके जो लार है उसमें जो है कार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। और लार की जो ग्रंथियां जो है उसके द्वारा स्रावित लार में कई प्रकीर्णन एंजाइम तथा म्यूकस भी पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो है ना आपका लार में आरबीसी की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आरबीसी का जो लार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो लार का लाभ आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और आपका जो है आपके लार में आपका पीएच मान 6 से 7 होता है और आपकी लार में जो 600 लार ग्रंथियाँ उपलब्ध होती हैं, जो कि आपका लार में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछ लेते हैं, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए टाइलिन, माल्टोज और एमाइलेज नामक एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं। टाइलिन, माल्टोज और एमाइलेज नामक एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी। और इसी तरीके से आपका जो लार में 98.5% वाटर और 1.5 आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बायोलॉजी से जो अगला टॉपिक है आपका, हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी और एग्जाम में क्वेश्चन अधिक से अधिक रिपीट हो जाते हैं इसी तरीके से। और हमारी भी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।